हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया, मज़ेदार हैं, खुश हैं? कैसे रहना है? खुश रहना है। तो आप लोग खुश हैं। आई होप आप लोग कैसे होंगे? खुश होंगे। तो हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था? हम लोगों ने आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ लिया था और कल के लेक्चर पे हमने उस पर बेस्ड एक इलेक्ट्रिक फील्ड पर एक कोई चार्ज पार्टिकल का मोशन हमने पढ़ लिया था। ठीक है, अब आज के लेक्चर पे हम शुरू करेंगे क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। ठीक है, ये आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू ओलंपिया क्लासेस। चलिए, यह है आपका प्यारा सा चैनल। इसको यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करें। तो हेडिंग डालिएगा। हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के कारण क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये चीज हमें करनी है। तो आज का लेक्चर आपका किस पर बेस्ड रहेगा? देखिए, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज का मतलब है कि अब आपका चार्ज पॉइंट चार्ज नहीं रह जाएगा। कैसा नहीं रहेगा? पॉइंट चार्ज नहीं रहेगा। हालांकि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? इस चार्ज को, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज को हम क्या मानेंगे? पॉइंट चार्ज के रूप में इसे काटेंगे, बनाएंगे। ठीक है ना, पॉइंट चार्ज बनाएंगे। तो वो बनाने का प्रोसेस हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि यदि ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ जाएं, तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें पहला पार्ट है, लिखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज के कारण। इनफाइनाइट लाइन चार्ज का क्या मतलब है? डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज का पहले मतलब समझ लीजिए कि यदि ये मान के चलिए कि ये आपकी क्या है? एक रॉड है। क्या है ये? एक रॉड है और इस पर क्यू चार्ज है। कितना चार्ज है? क्यू चार्ज। और ये आपका पूरी लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या है? पूरी लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। किस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है? पूरी लेंथ पर। इसका लेंथ है L, लेंथ है इसकी L। तो L लेंथ पर कितना चार्ज है? Q चार्ज है। ये जो Q चार्ज है इसकी पूरी लेंथ पर बराबर क्या है? बटा हुआ है। क्लियर है? तो चलिए यहां पर इसके लिए एक टर्म इंट्रोड्यूस होता है, चार्ज डेंसिटी। क्या होता है? चार्ज डेंसिटी। क्योंकि ये कैसा है? एक लाइन पर, तो इसे लीनियर चार्ज डेंसिटी कहेंगे। क्या कहेंगे? लीनियर चार्ज डेंसिटी या चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, और इसको हम डिनोट करते हैं किससे? लेम्डा से। किससे डिनोट करते हैं? लेम्डा से। लेम्डा बराबर हो जाएगा चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ। ठीक है, ये है लेम्डा बराबर क्या है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसी को क्या कहते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी या चार्ज पर यूनिट लेंथ हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप पहले इतना नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? चलिए हटा दें इसे। देखिए कितना चार्ज है? क्यू चार्ज है। कितना चार्ज है? क्यू चार्ज। कितनी लेंथ पर है? तो पर यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है? क्यू। तो एक यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है? लेम्डा। 2 यूनिट पर 3 लेम्डा, 2 यूनिट पर 2 लेम्डा, 3 यूनिट पर 3 लेम्डा चार्ज है। ये इसका मीनिंग हुआ। चलिए हटा दूं।
अब हम इसका देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे डील करेंगे। तो इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, तो लिखिएगा टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, डिस्ट्रीब्यूटेड लाइन चार्ज, distributed line charge, it is divided into small element। स्मॉल एलिमेंट क्या कर लेंगे, उसका स्मॉल एलिमेंट बना लेंगे, because Coulomb's law is applicable only for point charge। पॉइंट चार्ज क्या कह रहा है, ये पहला पार्ट है कि जब इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएं तो कैसे करेंगे। तो क्या लिखा हुआ, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूटेड लाइन चार्ज। डिस्ट्रीब्यूटेड लाइन चार्ज के कारण यदि हमें क्या निकालनी हो, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो किसी पॉइंट पर, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड लाइन चार्ज है इसको स्मॉल एलिमेंट में क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, बांट लेंगे। फिर क्या कह रहा है, क्यों इसको स्मॉल एलिमेंट में क्यों डिवाइड कर रहे हैं भाई, कोई तो रीजन होगा ना। तो रीजन क्या दिया है, क्योंकि देखिए हमें क्या लगाना, कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ का मतलब पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है। कूलॉम्स लॉ मतलब फोर्स से यहां पर मतलब नहीं, कूलॉम चार्ज का, कूलॉम्स लॉ का मतलब है कि यहां पर भाई देखिए जो पॉइंट चार्ज के लिए जो फार्मूला होता है, पॉइंट चार्ज के लिए आप देखेंगे तो यदि यहां पर कोई चार्ज Q है और यहां से R डिस्टेंस पर यदि हमें R डिस्टेंस पॉइंट P पर यदि हमें क्या बताना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना हो, तो कितना हो जाएगा, KQ अपान इन दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर। तो ये कैसा है, पॉइंट चार्ज के कारण है ना। तो पॉइंट चार्ज का यदि ये पॉजिटिव चार्ज है, कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, पॉजिटिव चार्ज से दूर होगी। और यदि ये कैसा रहेगा, निगेटिव चार्ज रहेगा तो इधर। तो ये पॉजिटिव, निगेटिव चार्ज के कारण, ये पॉजिटिव चार्ज के कारण, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहा है। चलिए, तो ये जो फार्मूला था ये किसके लिए मेरे भाई, ये है पॉइंट चार्ज के लिए। अब ये फार्मूला पॉइंट चार्ज के लिए है, तो हमें यहां पर पॉइंट चार्ज तो दिया नहीं रहेगा, कैसा दिया रहेगा, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। तो उसके लिए हम उसको छोटे छोटे एलिमेंट में काटेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे कि वो जो छोटे छोटे एलिमेंट जो हम काटेंगे, क्या काटेंगे, वो जो छोटे छोटे एलिमेंट काटेंगे उनको क्या करेंगे, जो तो लिखिएगा कंपोनेंट ऑफ DE इज, कंपोनेंट ऑफ DE इज ब्रोकन because electric field is a vector quantity, and by dividing component it become scalar quantity, and
परफॉर्म इंटीग्रेशन हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का देखिए, जो छोटे छोटे एलिमेंट काटेंगे तो छोटे छोटे एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी क्या आएगी, छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी किसी छोटे चार्ज के कारण। तो कह रहा है कि उनको तोड़ लेंगे, डी के कंपोनेंट कर लेंगे। क्यों कंपोनेंट करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, स्केलर क्वांटिटी में। और स्केलर क्वांटिटी में भी क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है मेरे भाई, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, आवाज आ रही है ना, क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। इस वजह से हम क्या करेंगे, इसका उसके डीई के हम कंपोनेंट करेंगे। तो चलिए आप इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन से आप समझते हैं। चलिए तो अब क्या शुरू करते हैं, अब क्वेश्चन करते हैं ना, क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन हमने लिया, देखिए पहला क्वेश्चन है कि एक आपकी प्लेट है, एक आपकी प्लेट है, इस पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। और ये पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट पर पूरी तरह से क्यू चार्ज है, इस प्लेट पर इसकी लेंथ पर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इसकी लेंथ आपको L दी हुई है। कितनी दी हुई है, लेंथ है इसकी L है प्लेट की। पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, जो कि इसके इस एंड से कितनी दूरी पर है, A दूरी पर। किस दूरी पर है, A दूरी पर। तो फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। देखिए तो यार देखिए, हम जो कूलॉम्स लॉ कैसे लगाते थे, कूलॉम्स लॉ लगाते थे यदि ये कैसा होता था, पॉइंट चार्ज। ये चार्ज आपका कैसा है, पॉइंट चार्ज तो है नहीं ना, कैसा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, एक समान रूप से इस पूरे प्लेट में समान रूप से ये चार्ज क्या है, वितरित है, फैला हुआ है। और पॉइंट P पर हमें बताना है, तो आपके दिमाग में यही चल रहा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर ये कितना हो जाएगा, K चार्ज कितना है, Q अपान, इसको लेंथ को यहां पर मान लें तो ये L/2 प्लस A का होल स्क्वायर पे। ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा तब होता जब ये जो डिस्टेंस है ना, वो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना होकर के कैसी होती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती। बात समझ में आई। तो ऐसा तो है नहीं। तो अभी मैंने आपको लिखवाया कि इसका प्रोसेस क्या करना है, इसके छोटा सा एलिमेंट काटना है। तो क्या करता हूं, इस पॉइंट से मैं यहां पर एक dx का, किसका, dx थिकनेस का, इसकी थिकनेस कितनी है, dx है। मैंने मान लिया कि मैंने एक छोटा सा एलिमेंट काटा, dx है, और इस पर चार्ज मैंने मान लिया कि कितना है, dq है। चार्ज कितना है, dq है। छोटी सी थिकनेस का चार्ज कितना है, dq हो, और यहां से पॉइंट P से इसकी दूरी कितनी है, x है। कितनी है, x है। तो इस छोटे से चार्ज dq के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, वो भी इस डायरेक्शन में। कितनी होगी, de। कितनी होगी, de। अब de की वैल्यू कितनी हो जाएगी, d इक्वल टू कितना हो जाएगा, k। अब यहां पर देखिए छोटा सा चार्ज होगा ना, तो छोटा सा चार्ज कैसा हो गया, एज ए पॉइंट चार्ज। तो अब हम यहां पर कूलॉम्स लॉ लगा सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, k इंटू dq अपान r स्क्वायर। तो r कितना है, दूरी कितनी है, x स्क्वायर। चलिए इतना पहले बताइए, क्लियर है कि नहीं। चलिए अब देखिए यहां पर यार आपका q भी वेरिएबल है, ठीक है, और हमें क्या चाहिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। क्या चाहिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पाने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। अब इंटीग्रेशन देखेंगे यार, तो यार यहां से तो ये dq भी वेरिएबल है ना, हर जगह पर वेरिएबल है, बदल रहा है। और ये x भी क्या है, हर जगह पर, यहां पर कुछ अलग है, यहां पर कुछ अलग है। जैसे जैसे चलते जाएंगे x क्या होता जाएगा, बदलता जा रहा है। तो यार जब दो वेरिएबल हैं तो dq और x के रिस्पेक्ट में तो कर नहीं सकते हैं। अच्छा, तो आपको मैंने एक टर्म बताया था, क्या, लीनियर चार्ज डेंसिटी बताया था ना। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा बराबर कितना था, q अपान l ना। तो यदि लेमडा बराबर छोटे से चार्ज dq जो है कितने पे डिस्ट्रीब्यूटेड है,
dx पे, तो यहां पे dq की वैल्यू कितना हो जाएगी, लेमडा इंटू dx। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जहां पर भी लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात आएगी, किसकी बात आएगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात आएगी, मैं वहां पर dq की जगह पर क्या पुट करेंगे, लेमडा इंटू dx पुट करेंगे। क्लियर है? चलिए तो अब हम यहां पर पुट कर देते हैं, तो k लेमडा इंटू dx अपॉन एक्स स्क्वायर, और देखिए ये x की वैल्यू कहां तक है, यदि मैं यहां पर एलिमेंट काटूं तो कुछ और होगा, यहां पर काटूंगा धीरे 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 बढ़ता जाऊंगा, तो x की वैल्यू कहां से, a से लेकर कहां तक जा रही है, यहां तक। तो इसके लिए x बराबर यहां पर कितना है, a है, और यहां पर x बराबर कितना है, l प्लस का a। तो लिमिट कहां से कहां तो हो जाएगी, x इक्वल टू a से a प्लस का l तक, और ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई पॉइंट O पर, है ना। क्योंकि छोटी छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर देंगे, मैं जोड़ता चला जाऊंगा तो इस पूरे पर आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसी का छोटे छोटे इलेक्ट्रिक फील्ड के जोड़ने का क्या मतलब है, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन हमने कर दिया। अब देखिए कि आपका कांस्टेंट है, लेमडा भी क्या है, कांस्टेंट है ना भाई, आपको चार्ज दिया हुआ, आपको लेंथ दी होगी, तो लेमडा भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। इसका मैंने इंटीग्रेशन किया 1/x² का, तो 1/x² का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस का 1/x, माइनस का 1/x। वैल्यू पुट कर दिया हमने, a से a प्लस का l, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, तो ये कितना हो जाएगा, k लेमडा, अपर लिमिट कितनी हो जाएगी, माइनस का x की जगह पे a प्लस का l, तो माइनस का 1/a प्लस का l, फिर माइनस, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 1/a। तो यही, इसी को मैं यहां पर आगे लिखे दे रहा हूं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी आ जाएगी किस पर, पॉइंट P पर। आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कितना आ जाएगा, k लेमडा इंटू 1/a माइनस का 1/a प्लस का l। आई होप ये आपको क्लियर होगा, तो आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। एक बार आप फिर से देखेंगे रिपीट करके तो आपको और आसानी समझ में आ जाएगा। देखिए आपको पॉइंट P पर निकालना था, पॉइंट P पर निकालना था ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या करेंगे, मैंने आपको लिखवा भी दिया कि सबसे पहले क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे एलिमेंट में क्या करेंगे, इसको काटेंगे। तो हमने पॉइंट P से x डिस्टेंस पर एक छोटा सा एलिमेंट काट लिया dq, जिसकी थिकनेस कितनी है, dx है। अब यार ये छोटा सा एलिमेंट है, तो अब छोटा सा एलिमेंट मतलब कैसा हो गया, एक पॉइंट चार्ज हो गया, तो पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड D, आपको पता है कि पॉइंट चार्ज के लिए जो D की वैल्यू कितनी होती है, D बराबर KQ/x² पॉइंट चार्ज के लिए, तो D है, तो यहाँ से छोटा सा चार्ज कितना है, Q, तो DQ/x²। बस खत्म बात, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देना, DQ की जगह पर आपको क्या लिखना है, लेमडा इंटू dx। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लेमडा इंटू dx, फिर आपका सिंपल सा इंटीग्रेशन है। चलिए नोट कर लीजिए इसे। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन करें मेरे भाई, चलिए देखते। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक आपकी आर्क है, सेमी सर्कुलर आर्क, कैसी है, सेमी सर्कुलर, और ये है इसका सेंटर O है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये R, मतलब इसकी ये वाली डिस्टेंस कितनी है, R, ठीक है। इस पर, इसकी सरफेस पर प्लस Q चार्ज है, कितना है, प्लस Q चार्ज है, जो इसकी सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्ज कितना है, Q है। आपको क्या निकालना है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O। पॉइंट O पर क्या बताना है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। चलिए तो क्या करते हैं, सबसे पहले आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी के मैं कॉन्सेप्ट आपको दिया था। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा बराबर कितना होता है, Q/L। ये L यहाँ पर कितना है, पाई इंटू आर, पाई इंटू आर। पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पाई इंटू आर। क्लियर है, ये चीज आपको पहले क्लियर होनी चाहिए ना। लेमडा बराबर चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ,
चार्ज पर यूनिट लेंथ Q/R। चलिए, आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो अब क्या करते हैं, मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं, देखिएगा मैंने एक आर्क बनाया, ये आपका पॉइंट O रहा, यहां से यार इसका एक छोटा सा एलिमेंट काटते हैं, तो यहां से एक मैंने थीटा एंगल पर, किस एंगल पर, थीटा एंगल पर एक डी थीटा का, ये क्या है, डी थीटा है, कितना है, डी थीटा का मैंने एक क्या काटा, एलिमेंट काट लिया, ये वाला मैंने एलिमेंट काट लिया, जिसकी मैंने लेंथ कितनी है, dl है, और इस पर चार्ज कितना है, dq है। कितना चार्ज है, dq है। तो यार देखिएगा, इधर पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा dE, ये इधर से थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा, इधर से DE का दो कंपोनेंट हो जाएंगे, कंपोनेंट में काटना है ना, तो DE का थीटा के अलांग वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये वाला DE कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा DE साइन थीटा। क्लियर है। अब क्योंकि यार ये कैसा है, सेमी सर्कुलर आर्क है, मतलब कि आप समझना, यदि मैं यहां पर एक एलिमेंट काट लूं, क्योंकि यहां देखिएगा ये वाला एलिमेंट, इतना क्लियर होना पहले, तो अब यार मैं यदि यहां पर एक एलिमेंट मैं काट रहा हूं इस जगह पर, ठीक है, यहां से थीटा डिग्री के एंगल पर, समझ लो, ठीक है, ये भी वही है, कितना है, डी थीटा है, लेंथ इसकी dl, और एलिमेंट पर चार्ज कितना है, dq। तो यार इसके कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ये कितनी हो जाएगी, d, और ये कितना हो जाएगा, थीटा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, dE कॉस थीटा, और ये कितना हो जाएगा, DE साइन थीटा। तो यार एक तरीके से देखो तो यहां पर ये सिमेट्री के कारण, किसके कारण, सिमेट्री के कारण DE कॉस थीटा दोनों क्या है, बराबर हैं, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो DE cos थीटा का एलिमेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। चलिए, तो मैं इसको हटा दे रहा हूं, सिर्फ आप इतना लिखिएगा, इसको हटा दिया मैंने, ठीक है, तो ये रहा डी थीटा, बात समझिए। तो अब आपको समझ गया ना कि DE cos थीटा वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज ऑफ सिमेट्री, बिकॉज ऑफ सिमेट्री, बिकॉज ऑफ सिमेट्री, DE cos थीटा component is cancel out। ठीक है, चलिए एक मिनट, चलिए ये बात समझ में है कि बिकॉज ऑफ सिमेट्री DE cos थीटा कंपोनेंट इज कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपका केवल कौन सा कंपोनेंट आएगा मेरे भाई, DE साइन थीटा। कौन सा कंपोनेंट आएगा, DE साइन थीटा। तो इसके लिए पहले देखते हैं कि हम DE की वैल्यू निकाल लेते हैं। किसकी निकाल ले, DE की वैल्यू। तो DE की वैल्यू कितनी हो जाएगी, K इंटू DQ अपॉन दूरी कितनी है, यहाँ से R है भाई, रेडियस R है ना, ये दूरी कितनी है, R है, तो रेडियस कितनी है यहाँ पर, R है, तो ये यहाँ पर कितना लगाएगा, R स्क्वायर। यार DQ की वैल्यू मैं आपको बोल चुका हूँ कि जब क्या आ जाए, लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात हो तो कितना हो जाएगा, K लेमडा इंटू dx R स्क्वायर। यहाँ dl क्या, dx ना होकर के कितना है, L है, तो ये dl। अब यार एक बात समझना, यार यहां से यदि आप जा रहे हैं तो आपको कुछ आर्क एंगल थीटा उटा कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। तो ये एक तरीके से आपको क्या दिया हुआ है, ये आर्क की लेंथ dl, ये r, और ये आपका एंगल कितना दिया हुआ है, d थीटा। तो dl बराबर आपको यहां से कितना हो जाएगा, r इंटू डी थीटा। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ भाई, आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा यार, ये हाई स्कूल में पढ़ा होगा कि ये इसको कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस से, यार वहां से ये है। तो dl की जगह पर मैं कितना लिख दूंगा, r इंटू डी थीटा। तो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, k
लेमडा dl की जगह पे r इंटू डी थीटा आर स्क्वायर से एक आर कैंसिल हो गया, तो डी आपका हो जाएगा कितना, k लेमडा डी थीटा अपॉन आर। अब हटा देता हूं, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, मैं हटा दे रहा हूं। चलिए अब क्या करेंगे, अब आपको क्या चाहिए, डी साइन थीटा वाला कंपोनेंट आ रहा है, क्योंकि डी कॉस थीटा क्या हो जा रहा है, कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो डी साइन थीटा यही तो होगा ना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, देखिए के आपका क्या क्या है, के लेमडा अपॉन आर, ये सब क्या है, के आपका कांस्टेंट है, लेमडा कांस्टेंट है और रेडियस कांस्टेंट है, ये साइन थीटा इंटू डी थीटा, और एंगल कहाँ से कहाँ तक है, जीरो से लेके पाई तक, जीरो से लेके पाई तक, भाई सेमी सर्कुलर है ना, तो ये जीरो से लेके पाई तक एंगल है, तो बस खत्म बात। के लेमडा अपॉन आर साइन थीटा का कॉस थीटा, क्या होता है साइन थीटा का कॉस थीटा, ये जीरो और ये पाई, जीरो और ये पाई, तो कॉस थीटा में जो पाई की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा होता है, सॉरी साइन थीटा कितना होता है, माइनस कॉस थीटा, तो ये यहां से मैं वैल्यू रखूंगा, तो के लेमडा अपॉन आर माइनस कॉस पाई माइनस कॉस 0 डिग्री। अब यहां से जब मैं इनकी वैल्यू रखूंगा तो कॉस पाई कितना होता है, -1, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और ये रहा माइनस माइनस, ये माइनस था तो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो ये कितना हो जाएगा के लेमडा अपॉन आर इंटू इसकी वैल्यू 2, तो ये रहा 2, क्योंकि ये इसकी वैल्यू कितनी होती है, कॉस पाई की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस किसका हो गया प्लस का, और कॉस 0 की वैल्यू 1, तो यहां से आपकी वैल्यू 2 लेमडा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ओ पर कितनी आ जाएगी, 2k लेमडा बाई आर। अब आप लेमडा की वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है ना, जो भी है, चलिए नोट कर लीजिए, इसे इत्मीनान के साथ नोट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन करें मेरे भाई, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपका क्वार्टरली आर्क कैसा है, क्वार्टरली मतलब ये वाला आर्क, और इसके आर्क पर कितना है, ये 90 डिग्री का एंगल है, और इस पर जो चार्ज है वो आपका कितना है, क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और ये पॉइंट O है, रेडियस इसकी R है, कितनी है, R है, ठीक है। यहां पर आपको बताना है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O पर, O पर आपको क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, ये क्लियर हो गया ना। चलिए तो अब यार आप यदि देखें तो यहां पर भी लेमडा बराबर सॉल्यूशन कर रहा हूं, लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा इक्वल टू कितना होता है, क्यू अपॉन पाई आर बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई आर, यही होगा, क्योंकि देखिए ये कितना है मेरे भाई, ये पाई बाई 2 है भाई, एंगल इसका कितना है पाई बाई 2 इंटू आर, तो 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, बात समझ में आई ना, कि क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटर है कितने, पाई बाई 2 इंटू आर पर, तो ये 2 कहाँ पर चला गया, ऊपर पर चला गया, तो ये आपका आ गया। अब मैं क्या करता हूं, इसको मैं फिर से बनाता हूं, आप समझिएगा, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। यहां से मैं क्या कर रहा हूं, आपका थीटा एंगल पर मैं क्या ने किया, थीटा एंगल पर ये कितना है, डी थीटा है, थीटा एंगल पर मैंने एक डी थीटा एलिमेंट का क्या काट लिया, एक एलिमेंट काट लिया, बात समझना बिल्कुल ध्यान से, इत्मीनान के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये डीएल है और इस पर चार्ज कितना है, डी क्यू है। चलिए ये रहा पॉइंट ओ, ये रहा रेडियस आर। यार इसके कारण
इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी पॉइंट O पर एक यहां पर आएगी, छोटे से चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये थीटा एंगल बना रहा, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, थीटा। तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, DE cos थीटा। परपेंडिकुलर ये वाला DE sin थीटा, यही होगा। एक x पे आ रहा है, एक y पे आ रहा है। अब आप यहां पर देखेंगे इस जगह पर, तो यहां पर यार सिमेट्रिक का कोई वो नहीं है ना, यहां पर सिमेट्रिक नहीं है, यहां पर सिमेट्री नहीं है यार, यहां पर कोई चार्ज ही नहीं है ना कि मैं इसका ऐसे बना के इसका कोई भी एलिमेंट कैंसिल हो जाए। तो यहां पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कितनी आएगी, ये आपका EY डायरेक्शन पे है और ये किस पर है, EX डायरेक्शन पे। तो EX बराबर DE cos थीटा, EY बराबर DE sin थीटा। X डायरेक्शन पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से कितनी है, DE cos थीटा और EY कितना है, DE sin थीटा। अब जब आपको ये दो चीजें दी रहती हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाती है, अंडर रूट ऑफ EX का स्क्वायर प्लस EY का स्क्वायर। क्लियर हुआ, ये सब सारी चीजें हैं मेरे भाई, ठीक है ना। चलिए, तो अब यार क्या करते हैं, अब हम एक काम करते हैं कि पहले तो हम DE लिख लेना। तो D बराबर कितना हो जाएगा, D बराबर कितना हो जाएगा, K छोटा सा चार्ज कितना, DQ, डिस्टेंस कितनी है, रेडियस R स्क्वायर। DQ की वैल्यू K लेमडा इंटू DL R स्क्वायर। DL की वैल्यू कितनी, अभी आपने पिछले क्वेश्चन में किया है, DL की वैल्यू कितनी, R इंटू डी थीटा। तो D बराबर कितना, वही वाला कॉन्सेप्ट, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से लेमडा R इंटू डी थीटा अपॉन R स्क्वायर। एक R से एक R ये कैंसिल होगी, तो D बराबर कितना आ गया आपका, K लेमडा डी थीटा अपॉन R। तो यार यहां पर यदि मैं देखूं अब, तो आपका जो EX आएगा, EX में कितना हो जाएगा, DE cos थीटा। तो DE की वैल्यू कितनी है, K लेमडा और अपॉन R तो आपका कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन करना है, साफ साफ पता चल रहा है किसका, cos थीटा और ये d थीटा। अच्छा, कहां से कहां तक, 0 से π/2 तक, 0 से π/2 तक। तो cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin थीटा, K लेमडा अपॉन R। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये cos थीटा की वैल्यू sin थीटा, 0 से π/2। तो ये कितना हो जाएगा, EX बराबर आपका आ जाएगा K लेमडा अपॉन R। इसी तरीके से आप EY निकाल लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, K लेमडा अपॉन R और ये हो जाएगा 0 से π/2 ये sin थीटा, ठीक है, इंटू डी थीटा। तो sin थीटा कितना होता है, माइनस cos थीटा, कितना होता है, माइनस cos थीटा, माइनस cos थीटा 0 से π/2। तो इसकी भी वैल्यू आपकी आ जाएगी K लेमडा अपॉन R, इसकी वैल्यू 1 आएगी। वैल्यू पुट कर रखिएगा, तो cos π/2 मतलब cos 90 कितना होता है, 0 होता है, और cos 0 1 होता है। तो वहाँ से ये आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये EY आ गया। तो E नेट आपका कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ K लेमडा अपॉन R का स्क्वायर प्लस का K लेमडा अपॉन R का स्क्वायर। तो ये बाहर आएगा क्लियरली, तो कितना आ जाएगा, K लेमडा अपॉन R तो बाहर आ गया, ये अंडर रूट 2 भी हो जाएगा। तो ये आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। नोट कर लीजिए आप इसे। चलिए मेरे दोस्त, अब इनका एक जनरल फॉर्म देख लेते हैं ना, ये जो आर्क वार्क वाला देख रहे थे, अब इसका जनरल फॉर्म देख लेते हैं कि एक जनरल फॉर्म है कि यदि आपकी आर्क कोई दी हुई है, ठीक है ना, यहाँ पर इसको एज ए जनरल के रूप में याद कर लेना ना, ठीक है ना, ये जनरल फॉर्म फॉर आर्क। तो
तो ये रहा आपकी एक कोई आर्क है, ठीक है, ये आर्क है, ये आपकी ये, ठीक है ना। चलिए यहां से पॉइंट O है जो R डिस्टेंस पर है, और ये जो आर्क का जो एंगल है वो कितना है आपका, अल्फा है। कितना है, अल्फा है। अब आपको पॉइंट O पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O पर। किस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, पॉइंट O पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो देखिए अब क्या करते हैं, फिर से वही हमें करना है कि इसको हम एज ए सिमेट्री मान के यहां से थीटा एंगल पर, यहां से इधर से थीटा, ये एंगल कितना है, थीटा एंगल पर एक डी थीटा का हमने एक कंपोनेंट काट लिया, और इस पर चार्ज जो आएगा वो कितना होगा, डी क्यू, और इसकी लेंथ कितनी है, डी एल है। इसको हमने काट लिया, ठीक है। अब इसके कारण यहां पर क्या होगा, ये चलिए छोड़िए, मैं इसको, ये जो थीटा है, एक मिनट, ये जो थीटा है मेरे भाई, मैं ये थीटा आपका यहां से है, कहां से, यहां से आपका थीटा एंगल है। चलिए तो ये थीटा है, तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ गया, तो एकांतर कोण के कारण ये कितना हो जाएगा, थीटा, तो ये हो गया डी भाई। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डी क्यू चार्ज के कारण किधर पर होगी, इस डायरेक्शन पर। ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, डी कॉस थीटा, और आपका ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा डी साइन थीटा। ये बात क्लियर हुई, चलिए बात समझ में आई। तो अब क्या करते हैं कि यार यदि आपको देखें पॉइंट O पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, ये आपका y डायरेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये किस डायरेक्शन पर है, x डायरेक्शन पर। यार देखिएगा, यदि यही मैं इधर से कर लूंगा तो इधर d का ये वाला कंपोनेंट आएगा, बात समझिएगा। यदि ये भाई इसके y एक्सिस के अबाउट में यदि मैं इसे सिमेट्रिक मानूं, तो यहाँ से एक ऐसा वाला कंपोनेंट आएगा, ये डी आएगा, डी का ये वाला कंपोनेंट, भाई ये इधर से थीटा है तो ये वाला थीटा हो जाएगा, तो डी कॉस थीटा ये वाला, डी साइन थीटा ये वाला, तो डी साइन थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो लिखेगा बिकॉज ऑफ सिमेट्री, बिकॉज ऑफ सिमेट्री डी साइन थीटा कंपोनेंट will we cancel out, क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये क्लियर रहा। तो आपका सिर्फ क्या बचेगा, डी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट बचेगा। चलिए तो अब हम डी की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, कॉस थीटा तो बाद में निकालेंगे। डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के छोटा चार्ज कितना है, डी क्यू, रेडियस कितनी है, आर, तो ये आर स्क्वायर। डी क्यू की वैल्यू क्या लिखना है, आपको पता है लीनियर चार्ज डेंसिटी है, तो डी क्यू की वैल्यू कितना हो जाएगा, के लेमडा इंटू डी एल आर स्क्वायर। यहाँ से डी की वैल्यू कितना हो जाएगी, के लेमडा डी एल की जगह पे क्या लिखना है, आर इंटू डी थीटा, वही कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से ये आर स्क्वायर, आर से आर कैंसिल, तो डी बराबर कितना हो जाएगा, के लेमडा अपॉन आर डी थीटा। ये रहा। अब हम क्या करते हैं, हमें कौन सा कंपोनेंट चाहिए, केवल ये वाला, क्योंकि साइन थीटा वाला कंपोनेंट तो क्या हो जाता है, कैंसिल। तो ई वाई बराबर यही आपकी क्या हो जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और यही क्या हो जा रहा है, ये क्या दिया हुआ, डी कॉस थीटा दिया हुआ है, इसका इंटीग्रेशन। तो डी की वैल्यू कितनी है, के लेमडा अपॉन आर कॉस थीटा इंटू डी थीटा। और ये जो थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, ये थीटा माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2, माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस का अल्फा बाई
2 तक। चलिए अल्फा जहां पर क्या है, इस आर्क का एंगल है, एंगल ऑफ आर्क है। तो के लेमडा अपान आर तो का है, कांस्टेंट है, के लेमडा अपान आर को मैंने बाहर कर लिया। ये कितना हो जाएगा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा। और ये माइनस का अल्फा बाई 2 से प्लस का अल्फा बाई 2। तो यहां से ये हो जाएगा के लेमडा अपान आर साइन अल्फा बाई 2 प्लस का माइनस साइन माइनस का अल्फा बाई 2। और साइन माइनस थीटा कितना होता है, साइन माइनस थीटा होता है साइन थीटा के, किसके बराबर होता है, साइन माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा के। तो ये कितना हो जाएगा, के लेमडा अपान आर, ये साइन अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2, ये माइनस बाहर निकल आएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन अल्फा बाई 2। तो ये हो जाएगा 2k लेमडा अपान आर साइन अल्फा बाई 2। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। तो इसको आपको याद रखना है। देखिए अभी तक मैंने आपको नहीं कहा कि आपको ये चीज़ें याद करना है, लेकिन ये वाला आपको याद रखना है, ठीक है ना, ताकि आप डायरेक्ट इसका यूज कर सके। क्लियर है? तो नोट डाउन कर लीजिए इसे। चलिए तो ये सब सारे क्वेश्चन हो गए। चलिए अब बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको एक प्लेट दी हुई है। क्या दी हुई है? एक प्लेट। किस लेंथ की है? एल लेंथ की है। किस लेंथ की है मेरे भाई? एल लेंथ की प्लेट है। इस प्लेट की लेंथ है आपकी एल दिया हुआ है। इस पर प्लस क्यू चार्ज। कैसा है? प्लस क्यू चार्ज। यहां से ये मिड पॉइंट पर नहीं है, जरूरी नहीं है। यहां से ये कितनी डिस्टेंस पर? ए डिस्टेंस पर एक पॉइंट क्या है? पी है। क्या है? पॉइंट पी है। और इस पर जो चार्ज है वो क्लियरली कितना है? क्यू चार्ज है। कितना है? क्यू चार्ज है। तो आपको बताना है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। पॉइंट पी पर हमें क्या बताना है? इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। अच्छा चलिए, ये जो आपकी जो प्लेट है, ऊपर वाले से ये वाला एंगल कितना है? थीटा 1। कितना है? थीटा 1 है। नीचे वाले से ये वाला कितना है? थीटा 2 है। कितना एंगल बना रही है? थीटा 2 बना रही है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं? क्या करें? ऐसे तो करना नहीं पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसका आपको छोटा सा एलिमेंट काटना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, यहां से एल डिस्टेंस ऊपर पर, स्मॉल एल डिस्टेंस ऊपर, मैं एक डीएल लेंथ का क्या कर रहा हूं? एक छोटा सा एलिमेंट काट लिया। ये मैंने एलिमेंट काट लिया डीएल, और इस पर चार्ज भी कितना है? डी क्यू है। अब यहां से मैंने जब इसको काटा तो ये कितने का एंगल बना रहा है? मैंने मान लिया कि ये कितना एंगल बना रहा है? अल्फा। कितना एंगल बना रहा है? ये अल्फा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है? अल्फा एंगल बना रहा है। और यहां से ये जो थिकनेस आई है वो कितना है? ये भी कितना है? डी अल्फा है। कितना है? ये एंगल कितना है? डी अल्फा है। बात क्लियर है? आई होप ये आपको क्लियर होगा। ये कितना है? डी अल्फा है। ठीक है, और इसकी जो लेंथ है मैंने मान लिया कि कितनी है? आर है। तो इस छोटे चार्ज के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। कितनी? डी ई आएगी ना, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। अब यार ये क्या है? ये अल्फा है, तो ये क्या होगा? ये भी अल्फा होगा कि नहीं होगा? ये अल्फा है तो ये भी क्या होगा? अल्फा। ठीक है, अपोजिट वर्टेक्स एंगल है, मतलब एकांतर कोण। क्लियर हो गया? अब यार इसका ये वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा? डी कॉस अल्फा।
और इसी तरीके से ये क्या आ जाएगा, डी साइन अल्फा। यहां तक तो क्लियर होगा ना कि ये कौन कौन से कंपोनेंट आए, क्लियर है। ये वाला कंपोनेंट डी कास अल्फा, क्योंकि ये किसके अलॉन्ग है, अल्फा के, तो ये वाला जो अल्फा के साथ लगा हुआ होता है वो किसके साथ आता है, अल्फा के साथ। और जो 90 डिग्री पर होता है अल्फा से दूर, मतलब वो वाला एंगल कैसा आता है, साइन थीटा आता है। अब क्योंकि ये इस प्लेट के कैसा है, परपेंडिकुलर, तो इसको ई परपेंडिकुलर बोल देता है। ये कैसी फील्ड है, परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट के कैसे है, परपेंडिकुलर। भाई प्लेट ऐसे ही, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, ऐसे है, तो ये कैसी है, परपेंडिकुलर। ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लेट के कैसी है, पैरेलल है, तो ये वाला कंपोनेंट को हम क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल। ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है, ये कौन सी है, परपेंडिकुलर है। चलिए, तो यहां से मैं डी की वैल्यू लिखूं, तो डी की वैल्यू मेरे भाई यहां से कितना आ जाएगी, डी की वैल्यू आ जाएगी कितना, के, छोटा सा एलिमेंट डी क्यू अपॉन लेंथ। तो ये वाली दूरी कितनी है, आर है। आर दी नहीं हुआ है, दिया नहीं है, हमने माना है कि ये डिस्टेंस कितनी है, आर है। क्लियर, आई होप ये इतना तो क्लियर होगा। चलिए अब क्या करते हैं, डी क्यू बराबर, क्योंकि लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो फिर से वहीं से डी बराबर कितना, के, डी क्यू की वैल्यू लेमडा इंटू डी एल अपॉन आर स्क्वायर, यही होगा। क्लियर कर लीजिए पहले, कोई भी बात जो है वो रुकनी नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए, ये वाला काम हो गया। अब देखिएगा, बात समझिएगा मेरी। बात क्या समझना है कि मैं ये वाला ट्रायंगल बना ले रहा हूं, ये ए है, आपको दिया हुआ है एल दिया हुआ है, ये आर दिया हुआ है, ये क्या है, अल्फा। तो कॉस अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा बराबर आपका कितना हो जाएगा, ए अपॉन आर। कितना हो जाएगा, ए अपॉन आर हो जाएगा, ए अपॉन आर। तो आर की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, ए अपॉन कॉस अल्फा। और यहीं से मैं यदि टैन अल्फा की वैल्यू लिखूं, तो टैन अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, लेंथ अपॉन बेस, यही होगा। तो अब मैं क्या करता हूं, L बराबर यहां से कितना हो जाएगा, L बराबर आपका हो जाएगा ए टैन अल्फा। इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूं अल्फा के रिस्पेक्ट में, तो डी एल अपॉन डी अल्फा इज इक्वल टू ए टैन अल्फा का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर अल्फा, लिख लिया। चलिए, तो यहां से डी एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए सेक स्क्वायर अल्फा इंटू डी अल्फा, ठीक है। चलिए हटा दो, तो ये सारी चीजें आप लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, डीएल की वैल्यू हम यहां पर पुट कर देंगे, आर की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे। तो डी बराबर कितना हो जाएगा, के लेमडा, डीएल की वैल्यू ए सेक स्क्वायर 1 मिनट। चलिए, कितना हो गया, सेक स्क्वायर अल्फा और डी अल्फा डिवाइडेड बाय, ये हो गया। डीएल की वैल्यू लिख दिया, आर स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर और कास स्क्वायर अल्फा, तो कास स्क्वायर अल्फा चला जाएगा ऊपर, तो ये कास स्क्वायर अल्फा। अब देखिए, कास स्क्वायर अल्फा और सेक स्क्वायर अल्फा एक दूसरे के उल्टा होते हैं, अपोजिट होते हैं, यानी ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से आपकी जो डी की वैल्यू आएगी मेरे भाई, और यहाँ से एक ए से एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा के लेमडा अपॉन ए डी अल्फा। अब यहाँ से मैं ई परपेंडिकुलर निकाल रहा हूँ, तो ई परपेंडिकुलर आपका कितना हो जाएगा, डी कॉस अल्फा, कितना हो जाएगा, डी कॉस अल्फा। एक मिनट, आ रहा है कि नहीं, यस, चलिए करते हैं। कितना हो जाएगा, डी कॉस अल्फा, और डी की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी है, के लेमडा अपॉन ए कॉस अल्फा इंटू डी अल्फा। तो ये
के लेमडा और ए क्या है, कांस्टेंट है। चलिए इसका हम लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे ये आप मेरे को बता दो। लिमिट हम लगाएंगे θ1 से -θ2 तक। कहाँ तक लगाएंगे, θ1 से -θ2 तक। तो यह -θ2 से θ1 तक, तो ये कितना हो जाएगा, के लेमडा अपान ए। कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन अल्फा, ये माइनस का θ2 और ये θ1। क्लियर है। अब आप क्या करेंगे, इनकी वैल्यू आप पुट करेंगे। क्या करेंगे, इनकी वैल्यू पुट करेंगे। तो जब हम जो है इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो परपेंडिकुलर की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितना आ जाएगी, के लेमडा अपान ए साइन θ1 प्लस का साइन θ2। ठीक है, तो ई परपेंडिकुलर की आपकी वैल्यू आ गई। क्लियर हुआ? आई होप ये आपको क्लियर होना चाहिए। क्लियर होगा ये। अब इसको हटा दूं, क्लियर है, हटा देते हैं क्योंकि आपका ई परपेंडिकुलर आ गया। क्या बचा, ई पैरेलल। तो ई पैरेलल के लिए इसको क्या करना है, अब आप इतना लिख लिए हैं, मैं इसको हटा दे रहा हूं, हटा देते हैं। चलो अब आपको क्या निकालना है, ई पैरेलल। ई पैरेलल के लिए आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, डी साइन अल्फा। और आपने साइन अल्फा की जो वैल्यू निकाली हो डी की कितनी है, के लेमडा अपान ए। थीटा की वैल्यू वही थीटा माइनस का θ2 से θ1 साइन अल्फा डी अल्फा। साइन अल्फा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का, साइन अल्फा का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस अल्फा। तो के लेमडा अपान ए माइनस का कॉस अल्फा माइनस का θ2 θ1। तो इसको जब हम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, के लेमडा अपान ए। ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा cos θ2 माइनस का cos θ1, क्योंकि ये कितना हो जाएगा, माइनस cos θ1 और ये माइनस माइनस प्लस का cos θ2। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, के लेमडा अपान ए, ये आपका आ जाएगा cos θ2 माइनस cos θ1। चलिए, तो ये रहा ई परपेंडिकुलर आपका आ गया। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। समझने की कोशिश ऐसे करना है कि ये आपकी एक्स एक्सिस दिया हुआ है, ये आपकी वाई एक्सिस दिया हुआ है, यहाँ से आपकी एक आर्क दिया हुआ है ये। ठीक है, बात समझिएगा, ये पूरा आर्क है। ये यहाँ से कटा हुआ है, ये यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है। कैसा है, प्लस क्यू चार्ज है। कैसा है, प्लस क्यू चार्ज है। और ये पॉइंट ओ है। तो कह रहा है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ। और आपको मेरे भाई डायरेक्शन भी बतानी है एट पॉइंट ओ पर। और इस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो कितना है, क्यू है। कितना चार्ज है, क्यू चार्ज। तो यार एक बात ध्यान दीजिएगा मेरी, यदि मैं यहाँ से क्या करूँ, यहाँ से इसके पैरेलल लाइन खींच दूँ, सॉल्यूशन नहीं कर रहा हूँ, और यहाँ से इसके पैरेलल लाइन खींच दूँ, तो ये क्या बन गया, सेमी आर्क बन गया। ये क्या बन गया, सेमी आर्क। बचा कौन सा, ये वाला एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट बचा, ये वाला। तो क्या करता हूं, ये छोटा सा एलिमेंट मैंने काट लिया। कितना काट लिया, छोटा सा एलिमेंट। तो देखिए
इसके कारण यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसके कारण जो भी होगी, इन दोनों के कारण आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज का है, ये भी पॉजिटिव चार्ज का। यदि इस पॉइंट पर यदि मैं यहाँ की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट की निकालूंगा तो ये इसकी तरफ आएगी, यहाँ से निकालूंगा तो वो इस तरफ आएगी, और दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। यदि यहाँ पर निकालूंगा तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इसका ये वाला कंपोनेंट कुछ और, ये वाला कंपोनेंट कुछ और, फिर इसके कारण यहाँ पर तो इसी तरह सेम ये वाला कंपोनेंट कुछ और, ये वाला कंपोनेंट कुछ और दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो कुल मिला के जो पॉइंट O पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो केवल इतने से भाग के कारण आएगी, इस भाग के कारण आएगी। और आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी DE इक्वल टू कितना हो जाएगा, K इंटू डी क्यू अपॉन R स्क्वायर। ये आपको रेडियस इसकी R दी हुई है, कितनी रेडियस दी हुई है, R दी हुई है, अपॉन R स्क्वायर। चलिए, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डायरेक्शन भी आपसे क्वेश्चन पूछा, तो डायरेक्शन आपकी किधर हो जाएगी, ऊपर की तरफ। भाई इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगेगी, इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इस डायरेक्शन में लगेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी डी, और डी की वैल्यू ये रही, तो किस पे, जे कैप पे। ठीक है, डी क्यू की वैल्यू यदि आप किससे पूछे तो कितना हो जाएगी, लेमडा, ये कितना है डी क्यू, और किस लेंथ में काटा गया है, डीएल लेंथ में। ठीक है, तो कोई बात नहीं, यही तो करना था, तो लेमडा इंटू डीएल हो जाएगा। इसकी लेंथ आपको कुछ दिया होगा तो मैंने मान लिया कितना डीएल है, तो डी क्यू की जगह पे कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के लेमडा इंटू डीएल आर स्क्वायर, और ये कितना, जे कैप। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। एक लाइन का सवाल था, और ये क्वेश्चन आपको पता है कहाँ पर आया था, ये क्वेश्चन आपका 2007 में आया था। 2007 में आपके आईआईटी में नहीं, पहले AI ट्रिपल ई होता था, तो AI ट्रिपल ई का 2007 का क्वेश्चन है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, और बच्चों से नहीं होगा, तो कॉन्सेप्ट ऑफ बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और देख के आज का लेक्चर खत्म करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, दिया हुआ है एक स्फीयर है, आर्क, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इस तरफ वाले स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज है, और इस तरफ वाले स्फीयर पे निगेटिव चार्ज है। कैसा है, निगेटिव चार्ज। बात ध्यान देना मेरे भाई। और ये रहा पॉइंट O पर, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O। पॉइंट O पर आपको क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। 2 मिनट वीडियो पॉज करके आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। इसकी जो रेडियस आपको R दी हुई है, यहाँ पर भी चार्ज डेंसिटी लेमडा, और यहाँ पर भी चार्ज डेंसिटी आपको कितना दिया हुआ है, लेमडा दिया हुआ है। अब आप इसको क्वेश्चन को थोड़ी देर इसको चार्ज कीजिए, मतलब लगाने की कोशिश कीजिए, लगाइए, इसे लगा लिया। आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। चलिए मैं बताता हूँ यार, ये आपका कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का यदि मैं अपने कंपोनेंट करते थे, इसके कारण करते थे, तो कुछ ये वाला कंपोनेंट आता था, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाती थी, ये इस तरफ। ठीक है, तो ये पहले वाले के कारण आ गई, मैं इसको पहला वाला मान ले रहा हूँ, और ये इसको दूसरा वाला, तो ये E1। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाली, क्योंकि ये कैसा है, निगेटिव चार्ज, तो निगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड रहती थी। और आपको पता है कि परपेंडिकुलर वाले जितने भी ये वाले कंपोनेंट हो गए, सिमेट्री के कारण क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, केवल ये वाले कंपोनेंट बस बचेंगे। तो यहाँ से ये E2 हो जाएगा। और अभी अभी हमने निकाला है, इसको लिखा है, तो ये कितना आता था, E1 प्लस का E2, और E1 E2 की वैल्यू क्या है, बराबर है, E1 बराबर E2 है, क्योंकि दोनों की चार्ज डेंसिटी कितना दिया हुआ है, सेम दिया हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा 2k लेमडा, 2k लेमडा अपॉन R इंटू साइन अल्फा बाई 2, साइन अल्फा बाई 2।
यही होता था कि नहीं होता था, साइन अल्फा बाई 2 या थीटा बाई 2। थीटा क्या होता था, उन दोनों के बीच का एंगल होता था। तो ये एंगल कितना है भाई, ये जो आर्क के बीच का आर्क वाला याद है ना, तो ये एंगल कितना होता था 180, तो साइन 180 बाई 2। और डायरेक्शन किधर, एक्स का मतलब आई कैप में, क्योंकि वो वाली तो कैंसिल हो जाएगी। चलिए, और ये दोनों क्या होना, जुड़ना है ना भाई, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ओ पर कितनी हो जाएगी, नेट E1 प्लस का E2, तो कितनी हो जाएगी, ये दोनों बराबर हैं, तो 4k लेमडा अपान r, क्योंकि ये 2 टाइम्स हो जाएगा ना, 2 का इसमें गुणा हो, तो ये सब क्या है, बराबर है साइन 90 की वैल्यू 1 आई कैप, तो इसकी वैल्यू k लेमडा 4k लेमडा अपान r आई कैप। चलिए, तो ये थे आपके क्वेश्चन। आप क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिएगा, देखिएगा कि आपसे कैसे क्वेश्चन हो रहे हैं, कैसे नहीं हो रहे हैं। क्लियर है, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं लगाएंगे तब तक आपको अपने बारे में सही आकलन पता नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक देखें, ताकि आपको हर एक चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाए। क्लियर है, चलिए तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर पे। थैंक यू वेरी मच।